एक सत्ता के 48 नियम। जीवन एक शतरंज का खेल है। हर चाल, हर कदम, हर निर्णय, सब कुछ आपकी सत्ता को परिभाषित करता है। क्या आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या मोहरा? क्या आप नियमों से खेलेंगे या नियम आपके लिए खेले जाएंगे? यही वह सवाल है जो आपके भाग्य का निर्धारण करेगा। सत्ता कोई बुरी चीज नहीं। सत्ता वह ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ाती है, जो आपको निर्णय लेने की ताकत देती है। लेकिन सत्ता का खेल बहुत नाजुक है। एक गलत कदम और आप गिर सकते हैं। एक सही रणनीति और आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। आज हम साथ साथ चलेंगे उन 48 नियमों की राह पर जो आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगे। ये नियम सदियों के अनुभव से निकाले गए हैं। इतिहास के महानायकों ने इन्हें अपनाया है और अब यह आपकी बारी है। तो क्या आप तैयार हैं? नियमों की शुरुआत। पहला नियम, अपने मालिक से कभी आगे न निकलें। आपको लगता होगा कि अपनी प्रतिभा दिखाना, अपने बॉस से बेहतर प्रदर्शन करना आपको तरक्की दिलाएगा। लेकिन सच ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने से बड़े खतरे को पास नहीं पनपने देता। इसलिए बुद्धिमान बने। अपनी रोशनी को थोड़ा मध्यम रखें जब तक आप खुद मालिक न बन जाए। दूसरा नियम, दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें, लेकिन दुश्मनों को हमेशा करीब रखें। दोस्त आपको आराम देते हैं, लेकिन दुश्मन आपको सतर्क रखते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने विरोधियों को समझता है, उनके इरादों को पढ़ता है और उनकी हर चाल का जवाब पहले से तैयार रखता है। तीसरा नियम, अपने इरादों को कभी जाहिर न करें। जब आपका लक्ष्य साफ हो तो दुनिया आपको रोकने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। लोगों को अनुमान लगाने दें, लेकिन कभी भी अपना पूरा खेल न खोलें। और याद रखिए, सत्ता का खेल कोई जल्दीबाजी का नहीं, बल्कि धैर्य का खेल है। जो जल्दी में होता है वह गलतियां करता है। जो धीरे धीरे चलता है वही अंततः जीतता है। सत्ता की मानसिकता। सत्ता केवल पद या पैसे से नहीं आती। सत्ता एक मानसिकता है। जब आप खुद को शक्तिशाली समझने लगते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ही मानने लगती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? यह उनकी पोशाक नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास होता है। वे जानते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं और यह भावना दूसरों तक पहुंचती है। इसलिए पहले खुद को समझें, अपनी ताकत पहचानें, अपनी कमजोरियों को जानें, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जानता है वही दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। यह ऑडियो बुक आपको वह ज्ञान देगी जो सदियों से राजाओं, योद्धाओं और रणनीतिकारों ने इस्तेमाल किया है। हर नियम, हर सबक, हर उदाहरण आपको एक कदम और आगे ले जाएगा। तो बैठिए नहीं, आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि सत्ता का खेल पहले ही शुरू हो चुका है और अब आपकी बारी है। चौथा नियम, हमेशा कम बोलें, पर जो बोलें वजनदार बोलें। शब्दों की ताकत को कभी कम न समझें। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता रहता है वह अपनी ही शक्ति को कमजोर कर देता है। लेकिन जो चुप रहकर सही समय पर सही शब्द बोलता है, उसके हर शब्द में वजन होता है। सुलेमान ने कहा था, मूर्ख अपनी सारी बातें खोल देता है, परंतु बुद्धिमान उन्हें संयत करके रखता है। पांचवा नियम, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार खोई हुई प्रतिष्ठा फिर कभी वापस नहीं आती। इतिहास उन लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने पल भर की लापरवाही में सदियों की मेहनत से बनी प्रतिष्ठा को खो दिया। आपका नाम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे किसी भी कीमत पर दांव पर न लगाएं। छठा नियम, ध्यान का केंद्र बने, पर हमेशा सही तरीके से। लोगों का ध्यान आकर्षित करना एक कला है। गलत तरीके से ध्यान खींचना आपको घमंडी या हास्यास्पद बना सकता है, लेकिन जब आप रहस्यमय तरीके से गरिमा के साथ लोगों के ध्यान का केंद्र बनते हैं तो आपकी उपस्थिति ही आपकी शक्ति बन जाती है। सत्ता का मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। हर महान शासक, हर सफल रणनीतिकार ने इन्हीं नियमों का पालन किया है। चाणक्य ने इन्हीं सिद्धांतों से एक साम्राज्य खड़ा किया। मैकियावेली ने इन्हीं सबकों को अपनी कलम से उतारा और अब यह ज्ञान आपके हाथों में है। सातवां नियम, दूसरों को अपना काम करने दें, पर श्रेय हमेशा अपने नाम रहे। बुद्धिमान वही है जो दूसरों के हाथों से अपने लक्ष्य पूरे करवाए। श्रम करना अच्छी बात है, पर श्रम करवाना उससे भी बड़ी कला है। याद रखिए, इतिहास में वही नाम याद किए जाते हैं जिन्होंने योजना बनाई, न कि वे जिन्होंने केवल मेहनत की। आठवां नियम, दूसरों को अपने में लगाएं, खुद कभी किसी में न लगे। भावनाएं सत्ता की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाते हैं
तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। लेकिन जब आप दूसरों को अपने में लगा देते हैं तो वे आपके नियंत्रण में आ जाते हैं। ये नियम कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये वह सच्चाई है जो हर युग में, हर सभ्यता में काम करती आई है। आप चाहें तो इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, पर ये नियम तब भी आपके जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। तो क्यों ना इन्हें जानकर, समझकर अपने पक्ष में कर लिया जाए। क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो सत्ता के नियमों को झेलते हैं और वे जो इन नियमों को चलाते हैं। आपको किस श्रेणी में होना है, यह चुनाव आपका है। 9वां नियम, कर्मों से सिद्ध करें, शब्दों से नहीं। कितनी बार आपने ऐसे लोगों को देखा है जो महान कामों का बखान तो खूब करते हैं, पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। याद रखिए, सच्ची शक्ति वह है जो कर्मों में दिखाई दे। जब आप कम बोलकर ज्यादा करते हैं, लोग स्वयं आपके कार्यों की गूंज सुनने लगते हैं। अशोक महान ने अपने शिलालेखों में नहीं, अपने कर्मों से इतिहास रचा। 10वां नियम, संकट के सहयोगियों से सावधान रहें। वे लोग जो संकट के समय आपके साथ खड़े होते हैं, अक्सर उसी संकट को पैदा करने वाले होते हैं। सत्ता के खेल में हर सहायता का एक मूल्य होता है। बुद्धिमान वही है जो समय रहते इन रक्षकों के वास्तविक इरादों को पहचान ले। 11वां नियम, जीवन में कुछ भी निःशुल्क नहीं मिलता। उस मुफ्त सलाह पर विश्वास मत करिए जो आपका मित्र दे रहा है। उस निःस्वार्थ सहायता पर संदेह कीजिए जो अचानक आपके द्वार पर आ खड़ी होती है। इस संसार में हर उपकार का, हर एहसान का एक छिपा हुआ ब्याज होता है। शक्ति वह है जो इस ब्याज को पहचान कर ही कर्ज ले। 12वां नियम, एक ही बार में अपना संपूर्ण हाथ न दिखाएं। क्या आपने कभी शतरंज के महारथी को खेलते देखा है? वह कभी भी अपनी रणनीति पूरी नहीं खोलता। जीवन भी ऐसा ही खेल है। आपके पास जो सबसे मूल्यवान है, चाहे वह ज्ञान हो, योजना हो या भावना, उसे धीरे धीरे समय आने पर ही प्रकट करें। 13वां नियम, जब आप मजबूत हों तो दिखावा करें कि आप कमजोर हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा सबक, बांस तूफान में झुक जाता है, जबकि मजबूत दिखने वाले वृक्ष उखड़ जाते हैं। जब आप वास्तव में शक्तिशाली हों तो नम्रता का मुखौटा पहन लें। यही वह समय होता है जब आपके विरोधी गलतियां करने लगते हैं। 14वां नियम, अपने शत्रु को बचने का मार्ग दें। एक घिरे हुए शत्रु से अधिक खतरनाक कुछ नहीं होता। जब आप किसी को कोने में घेर लेते हैं तो वह अप्रत्याशित रूप से लड़ेगा, परंतु यदि आप उसे पीछे हटने का रास्ता देंगे तो वह स्वयं ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। यही सैन्य कला का सर्वोच्च सिद्धांत है। 15वां नियम, स्वयं को आदर्शवाद की जंजीरों में न बांधें। इतिहास उन आदर्शवादियों से भरा पड़ा है जो अपने ही सिद्धांतों की भेंट चढ़ गए। सत्ता का खेल वास्तविकताओं का खेल है, न कि कल्पनाओं का। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है वही अंततः विजयी होता है। याद रखिए, ये नियम कठोर प्रतीत हो सकते हैं, परंतु यही वह सत्य है जिसने सदियों से साम्राज्यों का निर्माण किया है। आप इन्हें अस्वीकार कर सकते हैं, परंतु ये नियम आपको अस्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता का नियम अटल है। जो इन्हें जानता है और अपनाता है वही इस खेल में विजयी होता है। 16वां नियम, अपनी अनुपस्थिति से मूल्य बढ़ाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सोने की कीमत उसकी दुर्लभता से आती है? ठीक वैसे ही आपका मूल्य भी आपकी उपलब्धता से तय होता है। जो चीज सदैव उपलब्ध रहती है उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि कभी कभी पर्दे के पीछे चले जाएं, ताकि लोग आपकी वापसी का इंतजार करने लगें। 17वां नियम, अनिश्चितता का वातावरण बनाए रखें। मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी है निश्चितता की भूख। जब लोग आपको पूरी तरह समझ लेते हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने लगते हैं, तो आपकी शक्ति घटने लगती है। कभी कभी अप्रत्याशित हो जाइए, एक रहस्यमय मुस्कान, एक असमंजस भरा जवाब, ये छोटे छोटे अस्त्र आपको सदैव एक कदम आगे रखेंगे। 18वां नियम, किले की रक्षा के लिए उसकी दीवारें मजबूत रखें। आपका निजी जीवन, आपके रहस्य, आपकी कमजोरियां, ये सभी आपके किले की दीवारें हैं। जो व्यक्ति अपने दरवाजे सबके लिए खोल देता है वह शीघ्र ही अपना साम्राज्य खो देता है। सच्ची शक्ति वह है जो अपने और पराये के बीच एक अदृश्य पर रखती है। 19वां नियम, जानें कि कब रुकना है। इतिहास उन विजेताओं से भरा है जिन्होंने विजय के बाद भी लालच में अधिक लेने का प्रयास किया और सब कुछ खो दिया। समुद्र तट पर खड़े होकर लहरों से लड़ना मूर्खता है। बुद्धिमान वही है
जो ज्वार के पलटने का संकेत पहचान ले। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसे आप प्राप्त नहीं करते। 20वां नियम, समय के साथ बहने का अभिनय करें। विश्वासघाती नदी किनारे के पेड़ों को नहीं उखाड़ती, वे उसके प्रवाह के साथ झुक जाते हैं। जब तूफान आए तो विरोध करने का नाटक भी मत कीजिए। धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि समय सदैव परिवर्तनशील है और कल वह आपके पक्ष में होगा। 21वां नियम, मूर्खों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करें। जब आप किसी अज्ञानी को तर्क से समझाने का प्रयास करते हैं तो आप स्वयं ही मूर्ख बन जाते हैं। सत्ता का एक नियम यह भी है, लोगों को उनके ही स्तर पर जवाब दें। कभी कभी एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर होता है मौन। 22वां नियम, पराजय को विजय में बदलने की कला सीखें। हर हार में एक जीत छिपी होती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। जब आप गिरें तो धूल झाड़कर उसी क्षण खड़े हो जाइए, ऐसे कि लोग सोचें कि आपने जानबूझकर ऐसा किया। सच्ची शक्ति वह नहीं जो आपको कभी न गिरने दे, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर भी आपको और मजबूत उठा दे। ये नियम कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के शाश्वत सत्य हैं। इन्हें पढ़ना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनी आंखें खोलना है उस वास्तविकता की ओर जो सदैव से थी, है और रहेगी। क्योंकि सत्ता का खेल न तो शुरू हुआ है, न ही कभी समाप्त होगा। यह तो सदैव चलता रहता है और अब आप इसके खिलाड़ी बनने का निर्णय ले सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह सत्ता के 48 नियम की हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, परंतु याद रखिए, यह आपकी व्यक्तिगत यात्रा का केवल प्रारंभ है। इन नियमों को सुनना एक बात है, परंतु इन्हें जीना, उन्हें अपने रक्त में उतार लेना, यही सच्ची सफलता है। सत्ता के इन नियमों को अपनाइए, परंतु अपनी मानवता को कभी न छोड़िए, क्योंकि सच्ची महानता दया और शक्ति के संतुलन में ही निहित है।